दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के बारे में। तो दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं तो इसमें जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो है फुल नोटिफिकेशन आ चुका है 18 नवंबर 2025 को। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर जो है आपका ये भर्ती है। इसमें जो कुल पद निकाले गए हैं 41,424। तो दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं तो इसमें जो है यानी कि फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम आप लोग देख सकते हैं जो कि इसमें आपका जो है जिला वाइज भर्ती निकाला गया है। और सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं योग्यता के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आपका शैक्षिक अर्हता दिया गया है यानी कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो जो है फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है वो लोग जो है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपका आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है। तो इसका जो आवेदन शुल्क है सामान्य का, EWS अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC इन लोगों का जो फ़ी है 400 रुपये है। SC ST का 300 रुपये फ़ी है। तो इसके बाद में आपका जो यहाँ से अगला दिया गया है, ये जो आपका फॉर्म है दोस्तों 18 नवंबर 2025 से लेकर के 17 दिसंबर 2025 तक जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो है अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले आपको यानी कि फॉर्म भरने से पहले जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR करना अनिवार्य होगा। तो सबसे पहले आपको जो है OTR करना होगा, तब आप जो है यानी कि फॉर्म को भरेंगे। तो इसके बाद में आपका यहाँ पे दिया गया है दोस्तों जो कि अधिमानी अर्हता है यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा किन लोगों को। जैसे आपके पास NCC का प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास NCC C प्रमाण पत्र है तो आपको 3 अंक दिया जाएगा। NCC B प्रमाण पत्र है 2 अंक दिया जाएगा। NCC A प्रमाण पत्र है तो 1 अंक दिया जाएगा। और अगर आपके पास में यानी कि भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक है तो 1 अंक दिया जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे आपका बताया गया है जो कि आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को जो है 3 अंक पृथक यानी कि 3 अंक दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है जो कि जिसके पास अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहनों का जो है वैध ड्राइविंग लाइसेंस है उसको जो है 1 अंक दिया जाएगा। तो ये सब जो है आपका दिया गया है। इसके बाद में आयु के बारे में बताया गया है। तो 1/7/2025 से आपका उम्र कैलकुलेट किया जाएगा। 18 से 30 वर्ष के बीच में उम्र होना चाहिए। और 1/7/1995 से लेकर के 1/7/2007 के बाद का जो है नहीं होना चाहिए उम्र। यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी वाइज पदों को यानी कि कैटेगरी वाइज जो है जन्म तिथि के बारे में बताया गया है। तो सामान्य और EWS श्रेणी का जो उम्र होना चाहिए 1/7/1995 से लेकर के 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका उम्र इसके बीच में है तो आप जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सामान्य और EWS वाले। इसी प्रकार SC ST श्रेणी के लिए जो कि 5 वर्ष का छूट इसमें अनुमान दिया गया है। तो इनका जो उम्र होना चाहिए 1/7/1990 से लेकर के 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार SC ST का जो है 1/7/1990 से लेकर के 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है 1/7/1990 से लेकर के 1/7/2007 के बीच में उम्र होना चाहिए। तो ये जो है आपका उम्र के बारे में बताया गया है। चरित्र के बारे में बताया गया है दोस्तों जो कि आपका यानी कि चरित्र के बारे में अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो। तो ये जो आपका दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों इसका जो पेपर है यानी लिखित परीक्षा आपका होगा इसमें। तो इसमें आपका जो है सामान्य ज्ञान रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा सामान्य ज्ञान का। कुल 100 अंकों का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। सबसे यानी कि इसमें जो है आपका माइनस मार्किंग नहीं है। तो और यहाँ से आपका दिया गया है जो कि दोस्तों यानी कि इसमें आपको जो है लिखित परीक्षा में 25% से अगर कोई कम अंक प्राप्त करेगा तो उसको जो है यानी बाहर कर दिया जाएगा, पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ये बताया गया है कि जो है लिखित परीक्षा का जो समय रहेगा 2 घंटे का रहेगा यानी 120 मिनट रहेगा। और जो कुल प्रश्न रहेगा 100 रहेगा और जिसमें आपको 100 अंक दिया जाएगा। और यहाँ से आपका जो है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो आपको यानी कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। इसके बाद में आपका जो यहाँ से दिया गया है, अभी हम आपको जो है दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो है आप गूगल पे जाएंगे, इतना टाइप करेंगे आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका जो है लिंक दे देंगे, आप लोग जो है वहाँ से जा सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर।
दोस्तों इसमें आपका जो शारीरिक मानक परीक्षण होना चाहिए, यानी कि ऊंचाई जो है पुरुष का तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट सामान्य का, पिछड़ा वर्ग का, और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यानी 168 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। सीना आपका जो है 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, यानी कि फुलाने पर आपका 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो ये आपका जो है चेस्ट के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे दिया गया है अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 से 82 होना चाहिए, यानी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का जो है अंतर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों की महिला के लिए जो 147 सेंटीमीटर रखा गया है। वजन जो है महिला अभ्यर्थी का कम से कम जो है न्यूनतम यानी 40 किलोग्राम होना चाहिए वजन। तो ये जो आपका दिया गया है। इसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षण के बारे में बताया गया है, यानी परीक्षा जिसमें आपका जो रहेगा दौड़ 4800 यानी 4.8 किलोमीटर का रहेगा, और इसमें आपको जो है 28 मिनट में आपको जो है पूरा करना होगा। और इसी प्रकार आपका जो है महिला के लिए 2.4 किलोमीटर रहेगा, और जो है 16 मिनट में इन लोगों को पूरा करना होगा महिला को, यानी कि पुरुष को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, और 2.4 किलोमीटर जो है ये 16 मिनट में महिला को पूरा करना होगा। इसके बाद में आपका जो अगला दिया गया है यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया, जो कि आपका जो प्रमाण पत्र है, जैसे SC ST का अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र है उनका जो है दोस्तों, यानी कि प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो, तो ये जो आपका दिया गया है। इसके बाद में आपका यहाँ पे दिया गया परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक जो है अवश्य निर्गत होना चाहिए, यानी कि आपका जो लास्ट डेट है वहाँ उसके पहले का जो है यानी कि होना चाहिए। इसके बाद में इसी प्रकार जो है अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जो है, यानी कि अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र जो आपका भरा जाएगा उसके अंतिम तिथि तक जो है अवश्य निर्गत होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है, यानी इसी प्रकार ये आपका जो है वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का जो प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 1 अप्रैल 2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक जो है निर्गत होना चाहिए, यानी कि जो इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उसके पहले का जो है बना होना चाहिए। इसी प्रकार EWS का भी है 1 अप्रैल 2025 से जमा करने की अंतिम तिथि तक जो है निर्गत होना चाहिए। तो ये सब जो है आपको यानी कि ध्यान में रखना है, उसके पहले का जो है होना चाहिए फॉर्म भरने के लास्ट डेट का। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आप जब आप फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ पे ये सब बताया गया है कि जो है आवेदक को सफ़ेद कागज़ पर काले स्याही वाले पेन से 50 mm यानी कि 20 mm आकार के बॉक्स के अंदर जो है हस्ताक्षर करना होगा, यानी सिग्नेचर आपको करना होगा। तो ये जो आपका दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से देख लेते हैं, इसमें आपको जो दिया जाएगा यानी कि तो आपको जो है 600 रुपये दिया जाएगा एक दिन का, और ड्यूटी भत्ता जो है आपको दिया जाएगा समय समय पर, महंगाई भत्ता। तो यानी कि आपका समझ लीजिए कि जो महीने का सैलरी बनेगा 28 से 30 हज़ार के जो है आसपास आपका जो है बनेगा सैलरी। और यहाँ पे दोस्तों जो है ये जिलावार जो है बताया गया, इसमें अदर स्टेट वाले जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है जो कि आगरा का जो है, आगरा में 1232 पद है, फिरोजाबाद में 484 है, मैनपुरी में 383, मथुरा में 489 है, अलीगढ़ में 853 पद है, एटा में 329, हाथरस में 495, कासगंज में 299। इसके बाद में दोस्तों आपका बदायूं, पीलीभीत, बुलंदशहर होगा। तो यहाँ से आप लोग जो है, और अयोध्या के यहाँ से हम देख लेते हैं, अयोध्या का 452 है, बाराबंकी का 615 है, सुल्तानपुर का 551 है। तो इस प्रकार से जो है आपका दिया गया है। गोंडा में जो दिया गया है, यानी कि गोंडा में आपका जो है 826 है, और बहराइच में 659 है, बलरामपुर में 551 है। इसके बाद में 1947 यहाँ पे दिया गया है, ये सबसे ज़्यादा लग रहा है। कानपुर नगर में जो है 1947 दिया गया है। इसी प्रकार आपका जो यानी कि बस्ती में आपका यहाँ पे जो दिया गया है 537 पद दिए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है अपने यानी कि ज़िला में देख सकते हैं कितना जो है निकाला गया है। इसके बाद में यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण का जो है यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये जो आपका यानी कि पूरा
डिटेल से दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे पात्रता में दिया गया है जो कि शारीरिक और मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर यानी पात्र नहीं होंगे। तो जो दिव्यांग रहेगा वो जो है इसमें फॉर्म को नहीं भर सकता, ये जो है इसमें साफ साफ दिया गया है। तो दोस्तों ये है इस भर्ती का यानी कि अपडेट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो यानी कि दौड़ रहेगा 4800 मीटर का रहेगा, ये मेल का है, और फीमेल का जो है ये 2400 मीटर दिया गया है। तो हम दोस्तों चलते हैं आपको गूगल पे लेकर के यानी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बताते हैं किस प्रकार से जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है।